माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर चौमू से मैं ममता शर्मा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पंदना में आज हम द्वितीय पाठ को पढ़ेंगे। वैसे तो हमारा जो पाठ है द्वितीय पाठ है वो शुरू हो गया था और पिछले वीडियो में हमने इसका परिचय भी थोड़ा बहुत देख लिया है। अब आज उसके आगे से हम देखेंगे। देखिए, संघीय शक्ति द्वितीय पाठ है, यहाँ से हमने इसको देख लिया था और मैं आशा करती हूँ कि आपने इसको अपने कॉपी में नोट भी कर लिया होगा, इसका अर्थ भी आपने इसको लिख लिया होगा। तो देखिए, संघीय शक्ति का मतलब संगठन में ही शक्ति होती है, अर्थात हमें संगठन में रहना चाहिए। तो पशु कथाओं के माध्यम से जो नारायण शर्मा नाम पंडित है, जो कवि, जो लेखक है, वो हमें इसका संदेश देते हैं कि हमें हमेशा संगठन में रह के कार्य करना चाहिए। तो देखिए, अस्ति गोदावरी तीरे विशाल है शालमली तरहु, यानी गोदावरी नदी के तट पर, तीरे मतलब तट पर, सप्तमी विभक्ति है तीरे पर, तो गोदावरी नदी के तट पर एक विशाल शालमली तरु यानी पेड़, अस्ति यानी है कि गोदावरी नदी के तट पर एक विशाल शालमली का पेड़ है। नाना दिक, यहाँ संधि करेंगे तो ग का क हो जाता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, नाना दिक। दिक का मतलब दिशाएं, यानी विभिन्न दिशाओं, देशा आगत्य और विभिन्न देशों से आकर के, रात्रो पक्षिणो रात्रि में पक्षी, तत्र निवसंति वहाँ निवास करते हैं। विभिन्न दिशाओं और देश से आकर के रात्रि में पक्षी वहाँ निवास करते हैं। अथ का मतलब होता है इसके बाद। अथ कदाचित अवसानायाम रात्रौ अस्ताचल चूड़ा अवलंबिनी भगवती कुमुदनी नायिके चंद्रम असि लघु पतनक नामा वायसः प्रबुद्ध है। यहाँ देख लेते हैं पहले कि इसके बाद, अथ यानी इसके बाद, रात में, इसके बाद रात्रि अवसानायाम यानी समाप्ति, यानी रात्रि के समाप्ति पर भगवती कुमुदनी, भगवती यानी देवी कुमुदनी के नायक चंद्रमा जब अस्ताचल की चोटी पर विश्राम, जब चंद्रमा ने अस्ताचल की चोटी पर विश्राम किया, तब लघु पतनक नामा वायसः प्रबुद्ध है। वायसः यानी कौवा, कवि का नाम क्या है यहाँ पर, लघु पतनक, यानी लघु पतनक नाम का कवि जाग गया। प्रबुद्ध है यानी जागना, वायसः यानी कौवा, कवि का नाम क्या है, लघु पतनक। यानी इसको दोबारा हम देख लेते हैं कि इसके बाद जब रात्रि में, यानी इसके बाद रात्रि समाप्ति पर, यानी प्रातःकाल का जब समय शुरू हो जाता है, यानी उस समय की बात है कि जब रात्रि समाप्त होने वाली थी, तभी भगवती देवी या भगवती कुमुदनी के नायक जो कि चंद्रमा है, जब वह अस्ताचल की चोटी पर विश्राम करने जा रहे हैं, उसी समय नामा, लघु पतनक नामा यानी लघु पतनक नाम का वायसः प्रबुद्ध है, यानी कौवा जाग गया। कृतांतम इव द्वितीयम आयांतम व्याधम अपश्यत। कृतांतम इव का मतलब यमराज के समान, द्वितीयम यानी दूसरे, आते हुए, व्याध यानी शिकारी को देखा। यानी उसने क्या देखा कि जैसे ही प्रातःकाल शुरू हुई और रात्रि समाप्त होने वाली थी और प्रातःकाल शुरू होने वाला था, तो उसी समय एक कौवा है वो जाग जाता है, और जागने के बाद वो क्या देखता है कि यमराज के, उसने क्या देखा कि यमराज के समान कोई दूसरा व्याध यानी शिकारी आ रहा है, यानी उसने आते हुए को देखा। आयांतम व्याधम अपश्यत, आते हुए शिकारी को देखा। तम अवलोक्य अचिंत्यत, तम यानी उसको देख करके, यहाँ देखिए यहाँ भी ल्यप प्रत्यय है, अब उपसर्ग हो गया, लुक धातु हो गई और ल्यप इसका प्रत्यय हो गया। तम यानी उसको देख करके, अचिंत्यत उसने विचार किया या उसने सोचा। अध्यम प्रातः एव, यहाँ प्रातः एव में देखिए विसर्ग संधि हो जाती है, र का विसर्ग हो जाता है और प्रातः धन एव हो जाता है, तो अध्य प्रातर एव अनिष्ट दर्शनम जातम, अनिष्ट का दर्शन हो गया कि आज प्रातः काल ही, अध्य प्रातः एव
अनिष्ट दर्शनम जातम, कि आज प्रातः ही अनिष्ट का दर्शन हो गया। अब अनिष्ट का दर्शन क्यों हो गया? क्योंकि जो व्याध होता है अर्थात जो शिकारी होता है वह पशु पक्षियों को पकड़ने के लिए जंगल में आता है। तो इस तरह से उसे देख करके कव्य ने ऐसा विचार किया कि आज तो प्रातः काल ही अनिष्ट के दर्शन हो गए। न जाने किम अनभीतम दर्शिष्यति, अब न जाने क्या होगा, यानी अब न जाने क्या होगा। अतः इसलिए तद अनुसरण कर्मेण व्याकुल चलित है, इसके बाद उसका अनुसरण करते हुए व्याकुल होकर के जाता है। अथ तेन, इसके बाद तेन व्याधेन, उस व्याध के द्वारा, यानी उस शिकारी के द्वारा। तृतीय विभक्ति है इसमें, यहाँ तेन में भी तृतीय विभक्ति का एक वचन है और व्याध में भी तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तो इसके बाद उस व्याध के या उस शिकारी के द्वारा तंडुल कणान, तंडुल यानी चावलों के कणों को विकीर्य यानी फैला करके जालम विस्तीर्णम, जाल को फैलाया। तब उस शिकारी ने चावल के कणों को फैला करके उस पर जाल फैला दिया। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित है, और वहीं छुप करके बैठ गया। भूत्वा स्थित है, वहीं छुप करके बैठ गया। तस्मिन एव, उसी समय ही। तस्मिन धन एव, संधि करके पढ़ेंगे इसको। तस्मिन एव यानी उसी समय ही। ततः तस्मिन समय काले, यानी उसी समय ही। चित्रग्रीव नामा कपोतराज है, सपरिवारो वियति विसर्पन तान तंडुलकणान अवलोक्यम आयास है। उस समय ही चित्रग्रीव नामक कपोतराज यानी कबूतरों का राजा अपने परिवार, सपरिवारों अपने परिवार के साथ वियति यानी आकाश में, ध्यान देंगे इस शब्द पर। वियति का मतलब यहाँ आकाश में। विसर्पन यानी आकाश में उड़ते हुए। तान तंडुल कणान यानी उन चावलों के टुकड़ों को देखा। यानी उसी समय ही चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा ने अपने परिवार के साथ आकाश में उड़ते हुए उन चावलों के कणों को देखा। अपश्यत का मतलब भी क्या होता है? देखा। ततः इसके बाद कपोतराज है तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आहा। इसके बाद कपोत राजा यानी कबूतरों के राजा ने तंडुल यानी चावलों के कणों से लोभी कबूतरों के प्रति कहा। यानी चावलों के कणों को देख करके लोभ में आए हुए जो कबूतर थे उनसे कहा। कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणान, संभव है कि कुतो अत्र कि यहाँ इस निर्जन वन में चावलों के कण कैसे हो सकते हैं, यानी यहाँ चावलों के कण होना कैसे संभव हो सकता है। यानी जो कबूतरों का राजा होता है वह स्थिति को भांप जाता है और वो कहता है कि अन्य जो उसके जो परिवार वाले होते हैं उनसे बोलता है कि यहाँ इस निर्जन वन में चावलों के कण आना कैसे संभव हो सकता है। तत् निरूप्यताम तावत, तो इससे अच्छे प्रकार से खोजो, अर्थात अच्छे प्रकार से इसको देखना चाहिए। भद्रम इदम न पश्यामि, मैं कल्याण को नहीं देख रहा हूँ। यानी वो बोलता है कि मैं यह अच्छा हो ऐसा मैं नहीं देख रहा हूँ, अर्थात भद्रम यानी कल्याण को नहीं देखता हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, हमेशा बिना विचार किए कर्म यानी कार्य को नहीं करना चाहिए। यानी जो कबूतरों का राजा है चित्रग्रीव नामक राजा ने उन्हें समझाते हुए कहा कि यहाँ इस निर्जन वन में चावलों का होना कैसे संभव हो सकता है और हमें इसे अच्छे प्रकार से देख लेना चाहिए, क्योंकि मैं कल्याण को नहीं देख रहा हूँ देखता हूँ। भद्रम इदम न पश्यामि, मैं किसी भी कल्याण को नहीं देखता हूँ। और सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, और हमेशा बिना विचार किए कर्म नहीं करना चाहिए। एतद वचनम श्रुत्वा कश्चित कपोतः सदर्पम आह, ऐसे वचन सुन करके या यह वचन सुन करके, श्रुत्वा में कृत्वा प्रत्यय है, यह वचन सुन करके किसी कबूतर ने सदर्पम आह घमंड के साथ कहा। तो देखिए
आज का हमारा इतना ही वीडियो है। आप इसको होमवर्क में करेंगे और इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। धन्यवाद।